गुरु माँ से रूबरू होने का मौका मिला। ये ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग इतना सहज चीज नहीं है कि हर किसी को नसीब हो। यह परमपिता की बहुत बड़ी कृपा कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए कि हम लोगों को यह मिला है। एक्चुअली सत्संग क्या चीज है, ठाकुर कौन है और ठाकुर को हमें हमारी जिंदगी में ठाकुर की क्या आवश्यकता है, उस पर मैं बोलूंगा अभी फिलहाल। ठाकुर जी आध्यात्मिक गुरु है। ठाकुर जी ने एक फैक्ट्री का स्थापना किया है, एक कारखाना का स्थापना किया है। उस कारखाना का नाम है सत्संग। इस कारखाना में मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। श्री श्री ठाकुर जी की जो जीवनी है, उस जीवनी के माध्यम से हम समझते हैं कि ठाकुर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके जन्म की डिवाइन हिस्ट्री है कि उनका जब जन्म होता है तो उन्हें जन्म लेते किसी ने नहीं देखा, इसलिए उनके जन्म को जन्म नहीं कहा जाता है, अवतरण कहा जाता है। और जब वो इस धराधाम पर आए हैं तो पूरा डिवाइन लाइट लेकर के आए, जिसे देख कर के उनके घर से, उनके पिता माता के घर से जो उनका बॉडी से डिवाइन लाइट निकला, वह लाइट उस गांव के सारे आदमियों को भ्रमित कर दिया कि शायद श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पिताजी के घर में आग लगी हुई है, और सभी उनके घर के तरफ पानी लेके दौड़ पड़े थे। बाद में पता लगा था कि एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। ऐसे ही ठाकुर जी के बचपन से लेकर के और देवघर की लीला भूमि तक में उनकी जीवनी को देखा जाए तो हमें पता लगता है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। हमारे जिंदगी में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही क्यों, इसे मैं अपनी भाषा में बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमें बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत हर क्षेत्र के लिए अलग अलग शिक्षक की जरूरत होती है और बगैर शिक्षक के हमें ज्ञान नहीं मिल पाता है, ठीक वैसे ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी आवश्यकता हमें हर क्षण महसूस होती है। अब जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो कि हमें चलना बोलना बैठना सोना खाना पीना सिखाते हैं। फिर जीवन का जैसा जैसा स्टेज आता जाता है, उस स्टेज में अलग अलग तरह के गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपने जीवन में अपने जिंदगी को किस प्रकार से चलें, हमारे जिंदगी को कैसे चलना चाहिए, हमारा मेरे पिता के साथ, मेरी माता के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के साथ, जहां हम काम करते हैं उस एम्प्लॉइज जो हमारा परिवेश है, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो और किस तरह के वाणियों, ठाकुर जी के वाणियों के माध्यम से मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे पता लगता है। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने पूछा कि हम सब चीज से सुखी संपन्न है ठाकुर जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत पढ़ाई किया लिखाई किया, हमारे पास में बहुत संपत्ति है, तो फिर हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ठाकुर जी ने कहा था उनसे कि एक जब दीपक जलता है तो उस दीपक के अंदर तेल होता है और एक बत्ती होती है, उसे जला दिया जाता है, लेकिन उस दीपक के बत्ती का भी एक लाइफ है, थोड़ी देर में वो जलकर खत्म हो जाएगी और उसका तेल यूं ही धरा रह जाएगा। तो उस तेल का सदुपयोग करने के लिए, उस बत्ती को चरम सीमा तक जाने के लिए एक तीली की जरूरत होती है, जो कि उसके साथ लगा रहता है उस दिए में, और उस तीली के द्वारा समय समय पर उसे बढ़ाया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है। ठीक उसी तरह हमें गुरु की आवश्यकता अपनी जिंदगी में है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता हमारी जिंदगी में है। हम जब गुरु को लेकर के चलते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें किसी चीज का डर भय, किसी बात की चिंता नहीं रहती है। एक कहानी है
दंत कथा है कि एक बार एक जंगल में एक गाय चरते चरते एक दलदल में फंस जाती है। इतने में एक बाघ आता है और उसे खाने के लोभ से बाघ भी उस दलदल में उतरता है, वो भी फंस जाता है थोड़ी दूरी पे। तो बाघ और गाय, गाय बहुत जोर से हंसती है। बाघ कहता है कि तुमने हंसा क्यों? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमने हंसा क्यों? तो गाय कहती है, रे मूर्ख, मैं तो एक खूंटे से बंधी हुई हूं, मेरा एक मालिक है। जब शाम को मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो वह मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा और मुझे लेकर के निकाल कर चला जाएगा, लेकिन उसी समय तुम्हें देखकर तुम्हें मार कर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई खूंटा नहीं है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु को देखकर मैं हंस रही हूं। बात बहुत सत्य है कि हमारी जिंदगी में हम अपने जीवन को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन यदि हमारी जिंदगी में एक सदगुरु नहीं है तो हमारा जिंदगी ठीक ऐसे ही डोलते रह जाएगा। ठाकुर जी को पकड़ने के बाद हमें बहुत लंबा चौड़ा कानून नियम नहीं दिया जाता है, सिर्फ 5 पिलर्स पे हमारा ठाकुर जी का पूरा नियम नीति है। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैर्य, सदाचार। इष्टवृत्ति उसमें प्रधान चीज है। इष्टवृत्ति को लेकर के मैं एक अपने जीवन की घटना मैं बताना चाहूंगा। मेरा दीक्षा जब हुआ था 97 में, तो मेरे पिताजी 3 साल पहले ही मेरे माता पिता ने दीक्षा ली थी और हमारे घर में ठाकुर जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी हमें। मेरे पिताजी रेलवे में एक स्टेशन मैनेजर से रिटायर किए हैं और स्टेशन पे ही हम लोग रहते थे। लेकिन एक बात सुनने को मिला था शुरू से ही सत्संग में, और पिताजी भी सब जगह जाकर कहते थे कि भाई ठाकुर जी की दीक्षा लो, क्योंकि ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद जो इष्टवृत्ति करेगा उसकी 24 घंटे तक अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इसी बात को लेकर के जहां भी जाते थे पिताजी, जिस सत्संग में जाते थे, सबको बोलकर दीक्षा दिलाते थे, अपने जितने परिवार के सगे संबंधी थे सबको। 15 नवंबर 2000 ईस्वी की कहानी है। मेरे घर में एक पूरे फैमिली गेस्ट आए हुए थे, उनको ट्रेन पकड़ना था इसलिए आए हुए थे। उनका ट्रेन 8 बजे रात को था। हम सभी भाई मिल करके, हम 3 भाई हैं, सभी भाई मिल करके उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए थे। रात के 8 बजे ट्रेन आई थी। उस समय उस स्टेशन पे लाइट नहीं हुआ करता था, पूरा अंधकार था। हम लोगों ने ट्रेन पे उस गेस्ट को चढ़ाने के लिए, उनके सामान को ठीक से रखने के लिए तीनों भाई अंदर घुस गए। इतने में ट्रेन खुल जाती है। मेरे पिताजी सबको कहते हैं उतर जाओ, हम लोग चलती ट्रेन में उतर जाते हैं। एक भाई मेरा काफी लंबा चौड़ा है, वह लुंगी पहन के चला गया था। वह उतरने के टाइम पे थोड़ा सा फंदा लगा उसको लुंगी का, और वह खिसता हुआ 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से उस ट्रेन के नीचे चला जाता है। 8 बॉगी पार होती है। मेरे पिताजी जो कि उस स्टेशन के स्टेशन मैनेजर थे, उनके हाथ में कभी भी था कि कोई भी सिग्नल को लाल करके किसी राजधानी ट्रेन को भी रोक सकते थे, लेकिन उस समय उनका पावर सीज हो गया। उनका ही नहीं, वहां पे रेल मंत्री भी होता, रेल का सबसे बड़ा अधिकारी होता, उसकी भी पावर सीज हो गई थी कि किसी भी तरह वहां पे बचने का कोई उपाय नहीं था। पिताजी चिल्लाकर गिर पड़े। बेहोशी की अवस्था में ठाकुर ठाकुर कहने लगे कि ठाकुर अब मैं किसको क्या बोलूंगा। 8 बोगी पार होती है सेकंड में, और वह लड़का उछलकर ऊपर आता है और पिताजी को सीधा उठा करके कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने बचा लिया। उस भाई को लेकर के हम लोग घर आए और लाइट में उसके पूरे बॉडी को खोलकर देखा कि इसको जरूर कहीं ना कहीं तो कुछ कटा कुटा होगा। उसके बॉडी पर एक जरा सा खरोंच नहीं था उस दिन। और हम लोग ठाकुर की छवि के सामने बैठ करके न आंसू निकल रहा है, न हंस पा रहे हैं, न रो पा रहे हैं कि हे ठाकुर, आपने किस तरह से एक स्मृति प्रायण अपने शिष्य को कैसे मौत के गले से निकाल लिया। तो ठाकुर जी के 5 पिलर जीवन और वर्धन का दिया हुआ यह चीज है। मैंने बहुत समय ले लिया दादा से, मैं क्षमा चाहूंगा सबसे। और मैं अपनी वाणी को इसीलिए विराम देता हूं कि जिन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ली है, इस सत्संग में है, कृपया ठाकुर को पकड़े। उनके अलावा हमारी जिंदगी का कोई कर्णधार नहीं है। जय गुरु सभी को मेरा। धर्मेंद्र, धन्यवाद। आप बने रहना है। आपका वीडियो नहीं आ पाया, कोई आपको देख नहीं पाया बाद में,
मैं आपको, अभिषेक जी को, अपर्णा जी को, तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन रखेंगे ताकि मैं टेलीकास्ट कर पाऊं और आपको सब देख पाएं। अब मैं आता हूं अपर्णा जी, आप अपना विचार रखेंगे, छोटे छोटे में रखेंगे। ये फोरम है, सकारात्मक, नकारात्मक,